हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का इतिहास का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ, जो सीबीएसई की तरफ से आया हुआ सैम्पल पेपर है। और ये सैम्पल पेपर 2025 और 26 के बच्चों के लिए है। तो आइए इस सैम्पल पेपर को देखते हैं। इसके क्वेश्चंस देखने से पहले सबसे पहले हम इसके सामान्य निर्देश पढ़ देते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न में आएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 खंड होंगे, का, खा, गा, घा और हैं होंगे। और टोटल 34 प्रश्न होंगे जो सभी करने होंगे आपको। खंड का में आपके प्रश्न नंबर 1 से 21 तक 1 अंक के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। खंड खा में आपके प्रश्न संख्या 22 से 27 तक 3 अंक वाले प्रश्न होंगे, जो 60 से 80 शब्दों में आपको जिनके आंसर देने होंगे। इसके बाद खंड गा में आपके प्रश्न संख्या 28 से 30 तक 8 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, जिनका उत्तर आपको 300 से 350 शब्दों में देने होंगे। नेक्स्ट है कि जो खंड गा है उसमें प्रश्न संख्या 31 से 33 तक 4 अंक वाले सूत्र आधारित क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 3 उपभाग दिए गए हैं। खंड ड़ में प्रश्न संख्या 34 मानचित्र आधारित होंगे, जो 5 अंक का है, जिसमें महत्वपूर्ण परीक्षण मदों की पहचानना और अंक जो भी स्थान है उसको अंकित करना होगा। मानचित्र को उस पुस्तिका के साथ उसका नाम लिखना होगा। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का आपको उत्तर देना होगा, जो इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यक अनुसार प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ आपको कुछ निर्देश शीट दिए जाएंगी हर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम खंड का देखते हैं। खंड का के बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर यज्ञ वेदियों से ये जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सी जगह है? लोथल। दूसरा प्रश्न है कि पुरातत्वविद जले हुए अनाज और बीजों की खोज से आहार संबंधी आदतों का पुनर्निर्माण करने में सक्षम रहे हैं। उनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पुरातत्व वनस्पति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद के बारे में सही नहीं है? तो फर्स्ट देखते हैं कि अधिकांश महाजनपद राजाओं का शासन था, ये सही है। कुछ जिन्हें गढ़ या संघ के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही है, और जिस पर कोई लोगों का समूह शासन करता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, ये भी सही है। अक्सर किलेबंद उस राजधानी को किलेबंदी की जाती थी चारों तरफ से। 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच पंचाल सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, जो क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहा होगा, आपको गलत वाला पहचानना है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है, आपको मिलान करनी है, मैचिंग करनी है, और सही मैचिंग को आपको पहचानना है इन चारों में से। जैसे अंतर्विवाह। अंतर्विवाह क्या होता है? जिसमें एक ही जाति के अंदर शादी की जाती है, ये एक समूह के भीतर विवाह किया जाता है। ठीक है, एक ही गोत्र में कुल जाति एक ही स्थान पर रहने वाले समूह के साथ जो शादी होती है उसे अंतर्विवाह कहते हैं। तो फर्स्ट की मैचिंग किससे होगी? खा से। बहिर्विवाह क्या होता है? जो गोत्र से बाहर शादी होती है। ठीक है, एक समूह के बाहर जो विवाह होता है, यानी कि सेकंड का गा हो जाएगा। बहुपति प्रथा क्या होती है? जिसमें एक पत्नी की, एक महिला के अनेक पति होते हैं, यानी कि का से मैचिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये सॉरी बहुपत्नी प्रथा है ना, बहुपत्नी यहाँ पे हो गई, जिस पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नी होते हैं, इसकी किससे होगी? और बहुपति प्रथा इससे होगी, जिसमें महिलाओं के अनेक पति होते हैं। तो इसका जो सही मैचिंग कौन सी है? वो गया है का, इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां, कि निम्नलिखित में से ये किसने कहा है कि माता पिता की मृत्यु के बाद जो जायदाद होती है वो बेटों के बीच समान रूप से बांट दी जाती है, जिसमें जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको एक खास भाग का अधिकारी होता है। तो किसके अंदर कहा गया? ये मनुस्मृति के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र को पहचानें कि चित्र किस चीज का चित्र रखा है। तो ये किसका है? ये अमरावती से जो प्राप्त बुद्ध को महल छोड़ते हुए दर्शाती हुई एक मूर्ति है, जो इन्होंने क्या करा था? बुद्ध को ने महल छोड़ते हुए दिखाया गया है इस चित्र में।
इसी बार इसी की जगह दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि डैश में विभिन्न देवताओं विशेषकर अग्नि, इंद्र, सोम की स्तुति शामिल है। तो किसके अंदर है? ऋग्वेद है, जिसके अंदर इनके स्तुति शामिल है, इनके नाम आते हैं। इसका प्रश्न नंबर 7वां है कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक के बुद्ध के अवशेषों के कुछ हिस्सों को हर महत्वपूर्ण शहर में वितरित किया गया है और उन पर स्तूपों के निर्माण का आदेश भी दिया है? तो वो कौन है? अशोकावादन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है कि एक फ्रांसीसी एक डॉक्टर, राजनीति दार्शनिक और इतिहासकार है। ठीक है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है कि वे राजकुमार द्वारा शिकागो के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में निकटता से जुड़े थे। ये भी सही है। अगला है कि वे 1656 से 1670 तक 14 वर्ष तक भारत में रहे। ये गलत है। फोर्थ है कि वे मुगल दरबार में आर्मेनिया और दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में भी जुड़े थे। तो ये भी सही है इसका, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो स्टेप में वो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? गा सही आंसर है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आता है कि ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के पेड़ के जैसा दिखता है। इनमें कोई अंतर भी नहीं है, सिवाय एक अपवाद है कि एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर मिलता है। तो निम्नलिखित में से किस यात्री ने ये विवरण दिया था? तो वो कौन था? इब्न बतूता, जिसने ये विवरण दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई कथन ए और कारण आ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको इसका आंसर देना है। कथन आ में लिंगावत धर्मशास्त्रों में बताए गए 7 संस्कार का पालन नहीं करते हैं। ये सही है। और लिंगावत मानते हैं कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगी और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। ये भी क्या है? सही है। इसका सही स्टेटमेंट भी दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर का क्या है? सही आंसर है कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए का सही कारण की व्याख्या कर भी रहा है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश था? तो पहला राजवंश कौन सा था? संगम राजवंश था। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से अमरनायक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है कि अमरनायक विजयपुर के थे? ये गलत है। माना जाता है कि अमर शब्द हिंदी शब्द समर से लिया गया। ये भी गलत है। अमरनायक स्वतंत्र थे और कभी भी राजा को कर नहीं बेचे थे। ये भी गलत है। अमरनायक सैन्य कमांडर थे। ये सही है, जिन्हें राय के द्वारा शासन के लिए क्षेत्र दिए गए थे। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? कहा होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। सही विकल्प चुनना है और ये पुस्तक साम्राज्य के वित्तीय पहलू से संबंधित है और राजस्व दरों के आंकड़ों की विशेष जानकारी भी प्रदान करते। तो ये पुस्तक कौन सी है? मूल्य आबादी पुस्तक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से अकबर के अधीन भूमि के वर्गीकरण के मानदंडों के बारे में कौन सा कथन सही है? उसका विकल्प चुनना है। ठीक है, सही वाला। तो पोलज वह भूमि है जिस पर हर साल लगातार हर फसल के लिए खेती की जाती थी और उसे कभी भी खाली नहीं रहने दिया जाता था। तो ये सही है। परंतु वे भूमि है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वे अपनी खोई ताकत को वापस पा सके। ये भी सही है। चच्चर वे भूमि है जो 3 या 4 साल तक खाली पड़ी रहती थी। ये भी सही है। फोर्ट बंजर भूमि को जिन्हें कामिल भी कहा जाता है। ये गलत है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कर जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, यानी कि खा इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वां। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदारों ने भुगतान के चूक के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण था जो भुगतान नहीं कर पाते थे? फर्स्ट की शुरुआती मांगे बहुत ज़्यादा थी। ये भी सही है। सेकंड, ये उच्च मांग 1790 के दशक में लाई गई थी और एक ऐसा समय जब कृषि उपज की कीमतें बहुत कम थी उस समय, जिससे रैयत के लिए जमींदारों को अपना बकाया चुकाना मुश्किल हो गया था। ये भी सही है। फसल चाहे जो भी हो, राजस्व तो अपरिवर्तित था, उस समय पर चुकाना ही पड़ता था चाहे कुछ भी हो। तो ये भी सही है। ठीक है। फोर्थ, स्थायी बंदोबस्त ने शुरू में जमींदार को रैयत से लगान वसूलने और अपनी जमींदारों को प्रबंधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही, यानी कि इसका जो सही आंसर चारों ही सही है, यानी कि घा इसका सही आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हालांकि धनी किसानों ग्राम प्रधान बंगाल के अन्य भागों में ग्रामीण इलाकों में प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर रहे थे, तो वो डैश उत्तर बंगाल में सबसे शक्तिशाली थे। तो कौन थे? वो जोतदार थे जो सबसे शक्तिशाली थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि नीचे दिए गए विकल्प में से इनको सही कॉलम मतलब सही क्रम में लगाना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है सिपाही सुबह सुबह लाल किले के फाटक पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले शास्त्रागार पर कब्जा किया और खजाने को लूट लिया। थर्ड, 10 मई 1857 को दोपहर के बाद मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। फोर्थ, अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो इसको सही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आपका फोर्थ आएगा, ठीक है, फिर थर्ड, फिर सेकेंड एंड फर्स्ट, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? घ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है कि उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था। तो वो कौन थे? चंद्रन देवनसेन थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, इसमें भी आपको क्या करनी है? मैचिंग करनी है। महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो कौन सा साल था जब वापस आए थे? 1915 में वो वापस आए थे, ठीक है, पढ़ाई करके वकालत की। फिर इसके बाद जो चंपारण आंदोलन हुआ था, वो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। खेड़ा में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1918 में, ठीक है, 1 साल बाद। और फिर इसके बाद क्या हुआ था? रोलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? घ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसने ये प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र भी बना होगा। तो किसने बोला था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 21 आता है कि निम्नलिखित में से किसने शुरू में संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वे अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सही संस्था है। तो किन्होंने बोला था? समाजवादी लोगों ने बोला था, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? समाजवादी है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके खंड का के क्वेश्चन। इसके बाद हमारा खंड खा आता है, इसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप आपको जो आज खंड का के क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।